पद्म पुरस्कार 2026 के वो सारे जरूरी फैक्ट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी सिर्फ 90 सेकंड्स में। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी आंकड़ा इसे याद रखना है। इस साल कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये जो 131 का नंबर है, इसका ब्रेकडाउन क्या है? अच्छा, इसमें से 5 हस्तियों को मिला है पद्म विभूषण। इसके बाद नंबर आता है पद्म भूषण का। इस साल 13 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं। और सबसे बड़ी संख्या, जैसा कि अक्सर होता है, वो है पद्मश्री की, जो इस साल 113 लोगों को दिया गया है। अब जरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान यानी पद्म विभूषण पर ध्यान देते हैं। पहला नाम है धर्मेंद्र जी का, जिन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत ये सम्मान मिला। दूसरे विजेता हैं जानी मानी वायोलिन वादक डॉक्टर एन राजम, जिन्हें कला में उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तीसरा नाम है वी.एस. अच्युतानंदन का। इन्हें सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। चौथे विजेता हैं न्यायपालिका से जुड़े हुए के.टी. थॉमस, जिन्हें सार्वजनिक मामलों में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। और पद्म विभूषण पाने वालों की इस लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम है पी. नारायणन का, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से। पद्म विभूषण के अलावा भी कुछ नाम एग्जाम के लिए जरूरी हैं, जैसे कि याद रखना है मशहूर गायिका अलका याग्निक जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और खेल जगत से भी एक बहुत बड़ा नाम सामने है, क्रिकेटर रोहित शर्मा, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। हाँ, ये वाला पॉइंट एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझना है। भारत के नागरिक सम्मानों का जो सही क्रम है वो है सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और आखिर में पद्मश्री। चलिए अब कुछ और जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। इस साल के कुल 131 विजेताओं में 19 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही ये भी याद रखना है कि कुल 16 पुरस्कार मरणोपरांत यानी कि पॉस्ट्यूमसली दिए गए हैं। तो चलिए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। कुल पुरस्कार 131, पद्म विभूषण 5, महिला विजेता 19 और मरणोपरांत पुरस्कार 16। ये 4 आंकड़े एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है।